नमस्कार। ये जो वीडियो है ये प्रैक्टिकल के लिए है। प्रैक्टिकल क्या है? इंसर्टिंग एंड ट्रैवर्सिंग ऑफ एन एरे। डाटा स्ट्रक्चर जो हमारे पास एक प्लेलिस्ट है उसके रिगार्डिंग प्रीवियस वीडियो में अंडरस्टैंड किया था कि डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है। तो उसी डाटा स्ट्रक्चर का फर्स्ट जो डाटा स्ट्रक्चर उसका एरे है उसको अंडरस्टैंड करते हैं ये क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लीनियर होमोजीनियस डाटा स्ट्रक्चर है। लीनियर का मतलब कि एक एलिमेंट के बाद दूसरा एलिमेंट होता है, दूसरे के बाद तीसरा एलिमेंट मेमोरी में स्टोर होता है। होमोजीनियस का मतलब ये है ये एक ही तरह के डाटा को स्टोर करता है। ये इंटीजर है तो इंटीजर को स्टोर करेगा, फ्लोट है तो फ्लोट को स्टोर करेगा, कैर है तो क्या कैर को, या ऐसे नहीं कि एक एलिमेंट इंटीजर है दूसरा फ्लोट है, ऐसे पॉसिबल नहीं है। इसका जो इंडेक्स है ओके दैट स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, और नेक्स्ट जो है वो 1 है, 2 है, 3 है। यहाँ पे ARR जो है एरे का नाम है और ये उसकी इंडेक्सिंग है। सिमिलरली यदि मैं 2 को रिप्रेजेंट करता हूँ विद द हेल्प ऑफ द पॉइंटर। पॉइंटर एक फैसिलिटी है प्रोग्रामिंग की जिसके साथ मेमोरी एड्रेसेस के साथ डील कर सकते हो आप। तो इस चीज़ के लिए ये एरे की नोटेशन है। जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे है उसको एड्रेस ARR से रिप्रेजेंट होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं कि जो 2 है उसका जो एड्रेस है वो ARR से रिप्रेजेंट हो रहा है। यदि हम उस एड्रेस पे किसी वैल्यू को चाहते हैं तो हम स्टार लगाते हैं। ओके तो इस वीडियो में, प्रोग्रामिंग की वीडियो में आप यही बेसिक्स कुछ अंडरस्टैंड करोगे ये एरे काम कैसे करता है और किस तरीके से। अब कोडिंग पे आते हैं। ये हमारे पास एक इंटरफेस है, आपको पता है ये जो हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं हम, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। ये कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। ये स्टार्टिंग पॉइंट मेन है। ये क्लियर स्क्रीन को क्लियर करने के लिए और हमारे पास गेट CSS स्क्रीन को रोकने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट ही है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम सी प्रोग्रामिंग ये कहती है कि जो भी डिक्लेरेशन करनी है वो सबसे पहले करिए। मैं एक ARR एरे ले रहा हूँ, ठीक है। इसका साइज़ कितना ले रहा हूँ मैं? 5 ले रहा हूँ। डन। अब बात आती है कि इसमें इनपुट कैसे करना है हमने, ठीक है। ये है कि एरे का एलिमेंट है 2 3 4 5 6, तो कैसे इनपुट करना है? तो उसके लिए क्या है हमारे पास ARR, यानी कि ARR एक एरे टाइप वेरिएबल है जिसकी इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू हो रही है? 0 से। पहला एलिमेंट कैसे एक्सेस करोगे आप? इसके साथ। तो मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं ला हूँ ARR 1, तो यहाँ पर 3 लिख रहा हूँ, एलिमेंट है, असाइन कर रहे हैं वैल्यू। तो इस तरीके से हम क्या है वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। 2 है तो इसकी वैल्यू 4, और ARR 3 इसकी वैल्यू 5, एंड ARR फिफ्थ एलिमेंट 4, इंडेक्सिंग 4 है, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास? 6। ओके व्हाट इज दिस थिंग? दिस इज द इंसर्ट इनटू द एरे। इसको क्या बोलोगे? कमेंट में लिख रहा हूँ, इंसर्ट इनटू एरे। एरे में इंसर्ट करने का। यदि ट्रवर्स करना है तो उसके लिए क्या है? TRAVERS ऑफ एरे। ट्रवर्स करना है तो उसके लिए क्या है? इसी चीज़ को प्रिंट करिए, printf। कितने वेरिएबल है हमारे पास? 5 वेरिएबल है। %d, 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 %d। और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? अगेन वही। आप भी फील कर रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग वो है जो आपके टाइम को कम करे, स्पेस को बचाए, ठीक है। बट ये बताना भी ज़रूरी है कि ये कैसे चीज़ें पॉसिबल होती हैं। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप ये अंडरस्टैंड करेंगे कि ये बेसिक्स जो है इसके लिए और भी कंट्रोल स्ट्रक्चर हैं जिससे कि आप इफ़ेक्टिवली उस चीज़ को कर सकते हो। आउटपुट एक ही आएगी। कोड कितना स्ट्रॉन्ग और अच्छा लिख रहे हो, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये आ गया, ठीक है। इसको रन करते हैं तो ऑब्वियसली आउटपुट क्या आएगी इसकी? 2 3 4 5 6 ऑलरेडी जो है। डन। तो इसमें है क्या कि हमारे पास ये जो ये दिस इज़ द बेसिक जो आया है उसमें क्या है हमारे पास कि वेरिएबल, यानी कि एरे क्या है? कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डाटा टाइप। एक तरह के नेम के जो वेरिएबल है उनकी कलेक्शन है।
तो ये जो वेरिएबल हैं ये इंडेक्सिंग नेम और इंडेक्सिंग के साथ वर्क करते हैं। अभी इसी चीज़ को मैं 2-3 चीज़ों से और से रिप्रेजेंट करता हूँ। क्या कि आपको पता है कि इसमें पूरी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, बाकी चीज़ें सेम है, पूरी चीज़ मतलब इंडेक्सिंग सिर्फ रिपीट हो रही है। तो मैं क्या करता हूँ, एक लूप लगा देता हूँ। लूप क्या करता हूँ, फॉर, और ये मैंने जो इनपुट किए हैं वैल्यू, ये किससे किए हैं, ये मैंने बाय डिफ़ॉल्ट दी है वैल्यू। यदि इस वैल्यू को मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ही देना है तो मैं इसको ऐसे भी दे सकता हूँ 2, 3, 4, 5, 6। तो ये देखो मैंने कोड छोटा कर दिया। दिस इज़ अप्रोच। राइट में जितनी भी कोडिंग होती है वो छोटी कोड से होती है, मैंने डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे जो इंसर्ट हो रहा था वो कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। उस चीज़ को मैंने हटा दिया है बाय डिफ़ॉल्ट। इसको कहते हैं डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। इसको रन करता हूँ, यू विल गेट द सेम आउटपुट। तो ये कोड क्या है, और छोटा हो गया। ठीक है, अब बात आती है सेम, यहाँ पे बात आती है कि जो आप डिस्प्ले कर रहे हो, इतना लंबा कोड लिख रहे हो, तो यहाँ पर इसको छोटा करते हैं। तो छोटा करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे रिपीटिशन हो रही है तो मैं फॉर लूप लगा देता हूँ। लूप लगाना आती है आपको, ये जो पार्ट होता है इसको कहते हैं हम इनिशियलाइजेशन पार्ट, और ये वाला पार्ट क्या होता है, कंडीशन पार्ट, की कहाँ तक चलना है, 0 से लेके 4 तक चलना है, इसलिए लेस देन 5 कर दिया, और 1 से बढ़ रहा है ये कर दिया। और प्रिंट क्या करना है हमने, अब देखो हट गई सारी चीज़ें। हमने स्टेप बाय स्टेप एक प्रिंट करना है, और उसके बाद क्या है, एक प्रिंट हो, लूप चले, दूसरा प्रिंट हो, और ये लूप मैंने ऐसे कन्वर्ट कर दी। एक परसेंटेज डी लगाया, पहले आई की वैल्यू 0 है वो प्रिंट होगा, फिर आई की वैल्यू 1 है वो प्रिंट होगा, आई की वैल्यू 2 है, एंड सो ऑन, ऐसे प्रिंट होंगे। ये देखो, तो कंट्रोल हमारे पास क्या है। हाँ, तो इसमें एक एरर ये आ रही कि आई को तो यूज़ करना है आपको, बेसिक वो प्रोग्रामिंग का है कि भाई उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा पहले, तो मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया। ये देखिए सेम आउटपुट, वही प्रोग्राम चल रहा है, डिफरेंट मेथड से। अब एक लास्ट स्टेप यहाँ पे हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि इसको हमने किससे प्रिंट किया, इसको प्रिंट किया हमने किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ एरे। अब मैं बोल रहा हूँ इसको पॉइंटर की हेल्प से प्रिंट करना है। तो ये देखिए, तो एरे का जो नाम है, यदि उसके साथ स्टार लगाते हैं हम तो उसकी वैल्यू आती है। अब अंडरस्टैंड करो कि जो एरे है ARR, ये क्या है, इट गिव्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, एंड इफ वी अटैच द स्टार विद दैट, तो ऑब्वियसली इट प्रिंट द वैल्यू ऑफ दैट एड्रेस। उस एड्रेस पे क्या वैल्यू है, तो इस एड्रेस पे मान लेते हैं इसका 102 है एड्रेस, तो इसको 2 पे क्या वैल्यू है, तो उसके अकॉर्डिंग स्टार। तो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, स्टार लगा रहा हूँ, किसके साथ, AR के साथ, और साथ में एक ब्रैकेट लगा रहा हूँ कि पहले आई की वैल्यू कितनी है, 0 इसमें ऐड हो, फिर 1 ऐड हो, 2 ऐड हो, ऐसे। इसको सेव किया मैंने। तो ये प्रिंट एफ स्टार ARR, और ऐड किस में कर रहे हैं हम, प्लस आई को कर रहे हैं, आई की वैल्यू को कर रहे हैं। इसको रन करते हैं। इलीगल यूज ऑफ पॉइंटर, सॉरी, कोमा रह गया, वही आउटपुट। तो पहले हमने डायरेक्ट वेरिएबल से इनपुट की, फिर फॉर लूप लगा के उसको छोटा किया, अब पॉइंटर की हेल्प से इसको कर रहे हैं। तो हमने पॉइंटर की हेल्प से एरे को प्रिंट किया। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड द पॉइंटर एंड एरे। अब आप देखते हैं कि ये जो इनपुट किया है हमने बाय डिफ़ॉल्ट है, जितनी बार भी चलेगा एक ही आपके पास आउटपुट आएगी। अब क्वेश्चन अराइज होता है, सपोज कीबोर्ड से आप इनपुट करना चाहते हैं, तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब इनपुट कहाँ से करनी है, कीबोर्ड से। तो ये कीबोर्ड से इनपुट करनी है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, एक मैसेज लिख देते हैं, प्रिंट एफ एंटर नंबर, ओके। और उसके बाद क्या करते हैं, स्कैन एफ करते हैं। किसको करना है स्कैन एफ, पहले एलिमेंट को। कितनी बार ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, कितनी बार लिखना पड़ेगा आपको, %ARR ऑफ पहले एलिमेंट क्या है, 0। अब यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको बताता हूँ एक चीज़ कि एक एलिमेंट को लिखने के लिए 2 लाइनें आई, 5 एलिमेंट को लिखने के लिए कितनी लाइनें आएंगी, 10 लाइनें। तो प्रोग्रामिंग भी वो चीज़ होती है जिसमें कोड भी छोटा हो
और आपके पास जो टाइम है वो भी कम लगे। ओके, तो अब क्या कर रहा हूँ मैं, लूप का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं अलग अलग को इनपुट नहीं कर रहा हूँ, लूप का यूज़ कर रहा हूँ। अगेन वही कंसेप्ट, कितने से शुरू लूप होनी है, 0 से कहाँ तक लूप चलनी है, 5 तक। यदि आपको लूप्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लूप्स की अंडरस्टैंडिंग की सेपरेट प्रोग्राम है सी प्रोग्रामिंग के, उसको आप देख सकते हो। उसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है आपका तो यू कैन पुट द कमेंट में, आप उसको कर सकते हो। ये i++ किया और ये मैंने इसका ब्लॉक शुरू किया, और ये अप्रोच बेटर रहती है टाइमिंग वाली, तो ये इसको कर दिया। तो ये इनपुट किस में हो रही है, ये 0 में हो रही है, बार बार 0 में हो रही है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है, यानी कि i। अब i पुट कर दिया मैंने, तो कीबोर्ड से हमेशा मैसेज देगा ये कितनी बार, 5 बार बोलेगा कि इनपुट करो। तो हम इस बार क्या है, कीबोर्ड से इनपुट कर लेते हैं। कोई एरर है, स्टेटमेंट मिसिंग, कहीं सेमीकोलन नहीं मैंने लगाया, तो ये लो सेमीकोलन लगा दिया। यहाँ पे बोल रहा है कि इनपुट करो, तो मैंने पहले 2 किया, फिर 3 किया, फिर 4 किया, फिर 5, फिर 6, आउटपुट को है। राइट नो इन दिस टाइम जो हमारे पास इनपुट थी वो कीबोर्ड से हुई, और आउटपुट डिस्प्ले किससे हुई है, इसके साथ। दिस थिंग इज कॉल्ड इनपुटिंग एंड ट्रवर्सिंग इनटू एरे। ट्रवर्सिंग का मतलब कि 1 by 1 वो एरे में मूव कर रहा है। आप चाहते हो मुझे थर्ड एलिमेंट प्रिंट करना है यहाँ पे, तो क्या है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं प्रिंट एफ, न्यू लाइन के लिए मैं /n लगा लेता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ मैं थर्ड एलिमेंट को प्रिंट करना है आपने। तो थर्ड एलिमेंट को कैसे प्रिंट करोगे, %d थर्ड एलिमेंट। तो अब मैं यहाँ पे ARR ब्रैकेट में थर्ड एलिमेंट, एरे का थर्ड एलिमेंट देखो कौन सा है, 2 फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और इसकी इंडेक्सिंग कितनी है, 2। इसकी इंडेक्सिंग कितनी है, 2। तो ऑब्वियसली किसको प्रिंट करना मैंने, थर्ड एलिमेंट को, तो मैं इंडेक्सिंग लिखूँगा 2। ओके, रन करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या है, 2, 3, 4, 5, 6 ये एलिमेंट है। तो थर्ड एलिमेंट हमारा क्या, 4th है। तो ट्रैवर्सिंग यानी कि मूव करना है इसको। तो यदि हम डायरेक्टली भी उसको फाइंड कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं, उसमें ये भी हो सकता है कि फाइंड करो कि 4 इसमें है या नहीं है। अब इसको देख लेते हैं कि आप सर्च कर रहे हो, क्या कर रहे हो यहाँ पर। वैसे सर्चिंग के जो टेक्निक्स हैं वो आगे हैं, सर्च कर रहे हो तो सर्च करने के लिए क्या, अगेन आपको हर एक एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा। तो i = 0, i < 5 और i++। तो मैं क्या करूँ, मुझे यहाँ पर चेक करना है, किसको, सर्च करना है किसी एलिमेंट को। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट एफ, एक वेरिएबल ले देता हूँ मैं यहाँ पे, जिसको सर्च करना है वो s, और यहाँ पे उसको कीबोर्ड से नहीं, वैसे मैं एक वेरिएबल फिक्स कर देता हूँ कि मैं ढूंढना है कि क्या 4 है या नहीं है। तो मुझे बताया कि हाँ येस अवेलेबल है या नहीं है। तो मैं क्या लिखूँगा, इफ़ s = ये हो रही है ट्रैवर्सिंग, देखिए क्या है, ARR ऑफ i, यानी कि हर एक एलिमेंट के साथ ही कंपेयर करेगा। यदि ये मिलता है तो मैं क्या लिखूँ, प्रिंट एफ, क्या लिखता हूँ मैं, फाउंड। ठीक है, यदि मिल जाता है तो, यदि ये यहाँ पे मिल जाता है फाउंड, और यहाँ पे क्या कर दे, ब्रेक कर दे। ब्रेक आपको पता ही है, ब्रेक क्या होती है कि जो लूप है उससे बाहर चला जाता है। ठीक है, उसको ब्रेक कर दे। और यदि नहीं है एल्स वाले पार्ट में, यदि इसको इसमें लूप में कहीं भी नहीं मैच ही नहीं करता है, तो मैसेज हमारे पास क्या आ जाए, नोट फाउंड। ठीक है, प्रिंट एफ, या एक वेरिएबल ले देता हूँ मैं चेक नाम का, उसमें ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि बार बार चेक करने के लिए। ch नाम का एक वेरिएबल ले लिया, उसमें वैल्यू 0 डाल दी मैंने स्टार्टिंग में, लॉजिक डेवलप करने के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, यदि इसको मिल जाता है तो ch की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। ठीक है, और ब्रेक हो जाए। एल्स क्या है, कुछ भी ना हो, बस चेक ही करना है हमने क्या करना है, सिर्फ चेक ही करना है कि इसमें है या नहीं है। तो ये इसका। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इफ़, किसको चेक करना है, ch को चेक करना है कि उसमें वैल्यू क्या है। यदि ch की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे प्रिंट एफ
फाउंड, और एल्स आप क्या लिखोगे, printf not found, जस्ट लाइक दिस, डन। यदि सी एच की वैल्यू 0 ही रहती है, सॉरी, या 1 होती है, क्योंकि पहले 0 थी, यहाँ पे आके हमने इसको 1 कर दिया। यदि 1 होती है तो वो फाउंड है, अदरवाइज वो नॉट फाउंड है। ये सर्चिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे सर्चिंग के अलग से एल्गोरिथम्स है। इसको रन करते हैं, एलिमेंट्स के डाले मैंने 2 3 4 5 एंड 6, उसने आंसर दे दिया। थर्ड एलिमेंट क्या है, 4 है, और 4 इसमें है। यदि अब फिर से रन करता हूँ मैं, 2 3 5 6 7, एक चेंज किया मैंने, 4 ऐड ही नहीं किया, तो आंसर क्या है, वो नोट फाउंड वहाँ पे शो कर रहा है। ओके, सो दिस इज अबाउट द एरे, inserting the element into the array, how do we traverse the array, how do we display the array, and how do we use the array and the pointer. Okay, thank you। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। कोई क्वेरी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।